हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि एंगुलर में कस्टम पाइप क्या होते हैं और कस्टम पाइप को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्योर पाइप एंड इम्प्योर पाइप क्या होते हैं एंगुलर में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ प्योर पाइप। अभी तक आपने जो पाइप यूज़ करे हैं, जो आपने कस्टम पाइप बनाया था लास्ट वीडियो में, वो प्योर पाइप ही होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हम पाइप क्रिएट करते हैं कमांड लाइन के थ्रू, वो प्योर पाइप ही होता है। ये चीज़ एक सेपरेट हुई और ये क्लियर हुई यहाँ पर कि प्योर पाइप हम अभी तक यूज़ करते हुए ही आ रहे थे। और अगर आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज प्योर पाइप, तो आप बोलोगे प्योर पाइप इज ओनली कॉल्ड व्हेन एंगुलर डिटेक्ट्स ए चेंज इन द वैल्यू और द पैरामीटर पास टू ए पाइप। जो हमारा प्योर पाइप है वो कॉल्ड होता है जब हमारी एंगुलर एप्लीकेशन चेंज डिटेक्ट करती है वैल्यू में और पैरामीटर में और पास करती है उसे किसे, पाइप को। मानो कोई हमारी वैल्यू में कोई चेंजेस हुए, जैसे हमने लास्ट टाइम भी कस्टम पाइप बनाया था। अगर हमारी कोई कुछ वैल्यू में या पैरामीटर में चेंज हो रहा है और वो चेंज हमारे किसको जा रहा है, पाइप को, तो उस चेंज को ही वो डिटेक्ट करता है सिर्फ। बात करें अब प्योर इम्प्योर पाइप की। इम्प्योर पाइप क्या करता है? An impure pipe is called for every change detection cycle, no matter whether the value or parameter change। जो हमारा impure pipe होता है उसके लिए वैल्यू और पैरामीटर का चेंज होना मैटर नहीं करता, वो चेंज को डिटेक्ट करता रहता है हर बार, मतलब मल्टीपल टाइम। इससे क्या समझ में आया कि हम अगर कोई अपनी एंगुलर की एप्लीकेशन बनाएंगे, तो अगर हमारे पाइप की वैल्यू या पैरामीटर में कोई चेंज नहीं हो रहा तो वो अननेसेसरी कॉल हो रहा है। तो अननेसेसरी कॉल होने से क्या होगा, हमारी एप्लीकेशन स्लो होगी। तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम ज़्यादातर प्योर पाइप ही यूज़ करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम एग्जांपल करके भी देखेंगे कि हम के प्योर पाइप और इम्प्योर पाइप में क्या डिफरेंस होता है। अगर इस डेफिनेशन के थ्रू भी आपको समझ में नहीं आया तो अब हम प्रैक्टिकली चलते हैं एक बार और देखते हैं कि प्योर पाइप और इम्प्योर पाइप क्या होता है। मैं अपने कोड में आता हूँ यहाँ पर, और ये एप्लीकेशन हमने अपनी CMD में सर्व करी हुई है पहले से ही। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एक पाइप क्रिएट करूंगा यहाँ पर, ng जनरेट p फॉर पाइप, और पाइप का नेम, यहाँ हम पाइप का नाम देते हैं प्योर पाइप। मैंने एंटर प्रेस किया और मैं अपनी एप्लीकेशन पे आता हूँ। पहले हम देख लेते हैं, ये हमारी दो फाइल क्रिएट हुई, एक spec.ts और एक pipe.ts। अब मैं एप्लीकेशन पे आता हूँ, ये हमारी प्योर पाइप की और इम्प्योर पाइप की दो फाइल क्रिएट हुई हैं। ये spec.टेस्टिंग पर्पस के लिए होती है, यहाँ पर हम अपना लॉजिक लिखेंगे इस फाइल के अंदर। तो मैं सबसे पहले अपने ऐप कंपोनेंट में आता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ। उस वेरिएबल के अंदर मैं कुछ आइटम एलिमेंट तो यहाँ पर डालता हूँ, 1 2 3। यहाँ पर आप ये कुछ भी एलिमेंट ले सकते हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता। अब इस वेरिएबल को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कॉपी करूँगा और एक पैराग्राफ के अंदर मैं यहाँ, पैराग्राफ ने यूएल ले लेते हैं एक, या पहले पैराग्राफ ही लेते हैं। यहाँ हो गया ओरिजिनल एरे। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक यूएल लेता हूँ और यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर डायरेक्टिव, जो हमारा एंगुलर 18 में आता है। यहाँ हो गया हमारा, हम इसे कॉपी करते हैं, आइटम्स कर देते हैं आइटम की जगह। अब यहाँ पर हम लूप लगाएंगे li, और मैं आपको दिखाता हूँ ये अब किस तरीके से शो हो रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी एंगुलर एप्लीकेशन को सर्व करूँगा। ये हमारी एंगुलर एप्लीकेशन सर्व हो गई। मैं अपने ब्राउजर पर जाऊँगा, यहाँ आप देख रहे हो 1 2 3 हमें लिस्टिंग में यहाँ पर शो हो रहा है। ये हमारा ओरिजिनल एरे है। अब मैं क्या करता हूँ, प्योर पाइप में आता हूँ, ये यहाँ से मैं आर्ग्यूमेंट को रिमूव करता हूँ, यहाँ लेता हूँ मैं स्ट्रिंग और एरे हो गए यहाँ पर, ये स्ट्रिंग, ये भी एरे, डॉट मैप। यहाँ हम अपनी वैल्यू को अपर केस में करेंगे, सिर्फ, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। टू अपर केस। मैंने यहाँ पर कुछ नहीं बनाया, जो हमारी वैल्यू आएगी ट्रांसफॉर्म होने के लिए मैं उसे अपर केस कर दूंगा। अब हमने पाइप बना लिया। पाइप बनाने के बाद में मुझे इसे इंपोर्ट करना होगा कहाँ पर, अपने ऐप कंपोनेंट पर, क्योंकि हमारा ये जो कंपोनेंट है स्टैंड अलोन है। अगर आपका एंगुलर 16 या 15 या 14 है, या आप मॉड्यूल आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं इस प्रोजेक्ट में, हम तो नहीं कर रहे इसमें, हम सिर्फ स्टैंड अलोन कंपोनेंट का आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हैं, तो आप उसके मॉड्यूल में इंपोर्ट करेंगे। अगर आप स्टैंड अलोन यूज कर रहे हैं तो आप उसके कंपोनेंट में। ये इंपोर्ट हुआ, इसे इंपोर्ट होने के बाद में अभी हमारा कोई यहाँ डिफरेंस नहीं आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, हमने पाइप इंपोर्ट तो कर लिया, अब पाइप को वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो हमारा ये एरे है, सीधा मैं क्या करता हूँ, सेम यही आप कॉपी करो
और यहाँ पर पाइप यूज करूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने इम्प्योर पाइप करा तो वो ट्रांसफॉर्म होकर हमें वैल्यू यहाँ शो हो गई है। ये हमारा ओरिजिनल एरे है, ये हमने प्योर पाइप यूज करा तो हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्म किया था। यहाँ मैं एक काम क्या करता हूँ, यहाँ कंसोल और लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ मैं लिख देता हूँ प्योर पाइप। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने एप्लीकेशन को रिफ्रेश किया तो हमारा पाइप जो था वो ट्रिगर हुआ, जो हमने यहाँ पर कंसोल किया है। एक वन टाइम कंसोल हुआ ना, वो मतलब वन टाइम कॉल हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दो बटन बनाता हूँ। ऐड आइटम और मैं यहाँ पर एक क्लिक फंक्शन बनाता हूँ। ऐड आइटम और मैं यहाँ पर उसका लॉजिक लिख देता हूँ यहाँ कि ऐड आइटम पर क्या हो, ये जो हमारा एरे है आइटम्स, इसमें एक वैल्यू पुश हो जाए 4 वैल्यू। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, एप्लीकेशन रिफ्रेश करता हूँ, वन टाइम कॉल हुआ तो हमारी ट्रांसफॉर्म हो गई। अब मैं ऐड आइटम पर क्लिक करता हूँ, आप देख रहे हो ये 4 आइटम जो हमारा ओरिजिनल एरे में था ऐड हो गया है। इसमें एक वैल्यू जो 4 वैल्यू थी, लेकिन हमारे 3 वाले जो हमारे 3 थे मतलब प्योर पाइप थे, इस प्योर पाइप में वो 4th ऐड नहीं हुआ। क्यों ऐड नहीं हुआ, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर स्टडी किया कि जो हमारा पाइप होता है वो कोल्ड कब होता है, जब चेंज डिटेक्ट होता है हमारी वैल्यू में और पैरामीटर में, और वो उसको पास करता है किसे, हमारे पाइप को। यहाँ अब जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप देख रहे हो ना कि ये हमारा पाइप जो था कंसोल में वो ट्रिगर नहीं हुआ, सिर्फ रिफ्रेश होने पर ही पाइप हमारा कॉल हो रहा है। कौन सा पाइप, जो हमने बनाया है यहाँ पर, ये पाइप, ये कॉल नहीं हो रहा। मैं कितनी भी बार ऐड करूं, हमारा जो ओरिजिनल एरे है उसमें ऐड हो रहा है कि हमारा जो पाइप होता है उसकी वैल्यू और पैरामीटर में चेंज हो तो ही ट्रिगर हो। ये क्या हो रहा है, ये हमारे व्यू जो हमारा एंगुलर कंपोनेंट है उसके एलिमेंट में ऐड हो रहा है। अब मैं एक और बनाता हूं, चेंज रेफरेंस। अब मैं यहाँ क्या करता हूं, दिस डॉट आइटम्स इज इक्वल टू, सॉरी ये मुझे अपने टीएस में लिखना है। यहाँ पर यहाँ हम इस स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करेंगे, दिस डॉट आइटम्स, और हमें वैल्यू ऐड क्या करनी है, हम यहाँ पर 5 ऐड कर देते हैं। और मैंने फंक्शन कहाँ बना दिया, मैं इसको यहाँ पर मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ और बना देता हूँ एक बटन। चेंज रेफरेंस, अब मैं अपनी एंगुलर एप्लीकेशन में आता हूँ। एक बार हमारा पाइप जो था वो रिफ्रेश होने पर कॉल हुआ, दूसरा हमने ऐड आइटम करा, वो कॉल नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल एरे था उसमें वैल्यू चेंज हो गई क्योंकि वो हमारा एंगुलर का एलिमेंट है। हमारे पाइप की वैल्यू और पैरामीटर में वैल्यू नहीं गई, इसलिए वो ट्रिगर नहीं हुआ। अगर मैं चेंज रेफरेंस पे क्लिक करता हूं तो आप देख रहे हो कि वो 4 भी आ गया और यहाँ पर 5 भी आ गया। तो जो हमारा प्योर पाइप होता है वो जब रेफरेंस चेंज होता है तभी कॉल होता है, अदरवाइज नहीं कॉल होता है। ये क्या किया है हमने, यहाँ पर हमने किया कि जब हमारा रेफरेंस चेंज हो तभी हमारा पाइप ट्रिगर होता है। अगर हम म्यूटेट करते हैं, मानो हमारा जो एक पहला वेरिएबल था, जो एरे था हमारा, उसमें अगर म्यूटेट करके हम, मतलब म्यूटेट मतलब होता है कि कोई एक एलिमेंट हम अपने एग्जिस्टिंग एरे में ऐड करें या पुश करें तो वो ऐड नहीं होगा। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ हमने अपने रेफरेंस को चेंज किया है, मतलब न्यू एक एरे क्रिएट करा और उस एरे को मैं वैल्यू असाइन कर दी एक एलिमेंट ऐड करके। तो प्योर पाइप कब कॉल होता है, जब हमारे रेफरेंस में चेंजेस हो तब कॉल होगा। अगर हम म्यूटेट करेंगे तो वो तब कॉल नहीं होगा।
अब आते हैं इम्प्योर पाइप पर। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक इम्प्योर पाइप क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने एंटर प्रेस किया, हमारी 2 फाइल क्रिएट हो गई। मैं यहाँ पर इसे सर्व भी कर लेता हूँ, मिनिमाइज़ करूँगा यहाँ इसे। हमारी 2 फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी करूँगा, यहाँ से सेम यही पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पर हम इसे ना अपर केस ना करके हम सिंपली क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन यहाँ पर क्या कर देते हैं हम इसे इम्प्योर पाइप। यहाँ आप कुछ भी कर सकते हैं, अपर केस लोअर केस, जो भी आपको फंक्शनलिटी बनानी है अपने पाइप पर। आपको डेटा लोअर केस में चाहिए अपर केस में, इससे कोई मैटर नहीं है। इतना होने के बाद में मैं जाता हूँ अपने कंपोनेंट पर और हम क्या करेंगे, यहाँ पर इम्प्योर पाइप को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद में मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और यहाँ मैं लिखूँगा इम्प्योर पाइप। इतना करने के बाद में हमारी एंगुलर एप्लीकेशन सर्व होगी। मैं जाता हूँ यहाँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट, हम ना सेम ऐसे ही कर लेते हैं इसे, या एक काम करो, इसे इस तरीके से ना करके यहाँ पे सिर्फ मैं डेटा दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं 1 2 3, ये भी स्मॉल में ही शो हो रहा है क्योंकि हमने वहाँ पर इम्प्योर पाइप यूज़ करा है और इम्प्योर पाइप में हमने जॉइन लगाकर और एक स्पेस दे दिया है जो कि यहाँ पर ले रहा है। ये आप देख रहे हैं। अब हम क्या हम क्या बताना चाह रहे थे इसमें, जैसे ही मैं अब ऐड आइटम पर क्लिक करूँगा, आपको क्या लगता है क्या क्या कॉल होना चाहिए और क्या क्या किस किस में चेंजेस होने चाहिए? इसमें तो होगा ही बेसिकली, क्योंकि पहले भी हो रहा था। अब इन दोनों का देखना है। मैंने ऐड आइटम पर क्लिक किया, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये यहाँ पर 4 ऐड हुआ, यहाँ ऐड नहीं हुआ और यहाँ भी ऐड नहीं हुआ, लेकिन यहाँ ऐड होना चाहिए था। अब मिस्टेक देखते हैं हमसे क्या हुई है। मैं जाता हूँ इम्प्योर पाइप पर। ओके, मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी कि जब हम बाय डिफ़ॉल्ट जब हम अपना कस्टम पाइप क्रिएट करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्योर पाइप होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अब मैंने इम्प्योर पाइप क्रिएट किया, क्या इम्प्योर लिखने से वो इम्प्योर पाइप हो जाएगा? नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एक मेटा डेटा होता है, उसे बोलते हैं हम प्योर। देखो, अगर हमने यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्योर पाइप होता है और ये ट्रू फॉल्स वैल्यू लेता है। अगर मैंने यहाँ पर इसे कर दिया फॉल्स तो ये क्या हुआ, ये हो गया इम्प्योर पाइप। अगर मैं यहाँ पर कर दूं ट्रू तो ये प्योर पाइप हो गया। अगर मैं इसे यहाँ से रिमूव कर दूं तो ये अब भी प्योर पाइप है। बाय डिफ़ॉल्ट ये प्योर पाइप ही होता है। अब हम इसे कर देते हैं फॉल्स, ये हो गया इम्प्योर पाइप। अब मैं आपको यहाँ पर चल के दिखाता हूँ। पहले क्या हो रहा था, पहले ये इम्प्योर पाइप है, इम्प्योर पाइप 1 टाइम कॉल हो रहा है। अब आप देख रहे हो प्योर पाइप कितने बार कॉल हो रहा है, कंसोल में 4 टाइम ये कॉल हो गया है और हमारा प्योर पाइप 1 टाइम कॉल हुआ है। अब मैं ऐड आइटम पर क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो आपका प्योर पाइप कॉल नहीं हुआ, क्योंकि कंसोल तो हमने उस पर भी लगा रखा है ना अभी प्योर पाइप, और यहाँ पर भी हमने कंसोल लगा रखा है। तो हमारा इम्प्योर पाइप कॉल हुआ और हमारा प्योर पाइप कॉल नहीं हुआ। और अगर मैं चेंज रेफरेंस पे क्लिक करता हूँ तो हमारे दोनों कॉल हुए, लेकिन हमारा इम्प्योर पाइप 2 टाइम्स कॉल हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया इस डेफिनेशन के अंदर, जो हमारा इम्प्योर पाइप होता है वो एवरी चेंज डिटेक्शन पे कॉल होता है। या तो आप म्यूटेड करो उसमें वैल्यू, म्यूटेड मतलब ये म्यूटेड मतलब कि आपको कोई एरे है उसमें कोई वैल्यू पुश करो, या आप कोई रेफरेंस चेंज करो, तब भी हमारा मल्टीपल टाइम्स इम्प्योर पाइप कॉल होगा। लेकिन अगर हम प्योर पाइप यूज करते हैं तो वो हमारा सिर्फ कब कॉल होता है, जब हमारा रेफरेंस चेंज होता है। सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं, प्योर पाइप जो होता है वो रेफरेंस के चेंज होने पर ट्रिगर होता है और इम्प्योर पाइप जो होता है वो मल्टीपल टाइम कॉल होता रहता है। और हम यूजेस देख लेते हैं कि हम किस तरीके से हमें क्या यूज करना चाहिए। तो मैंने 2 पॉइंट्स लिखे यहाँ पर, वाई प्योर पाइप्स आर बेटर इन मोस्ट केसेस। जो एक तो परफॉर्मेंस का रीजन होता है, मानो हमने प्योर पाइप यूज करा तो हमारा जो पाइप है वो मल्टीपल टाइम ट्रिगर नहीं होगा, और इम्प्योर पाइप हमारा मल्टीपल टाइम ट्रिगर होता रहता है जब भी हमारी एंगुलर एप्लीकेशन में कोई चेंजेस होता है।
अगर मैं इस डेफिनेशन की बात करूं, प्योर पाइप्स ओनली रीरन व्हेन देयर इज ए चेंज इन द इनपुट वैल्यूज रेफरेंस मेकिंग देम हाईली इफिशिएंट। अगर आपके रेफरेंस की वैल्यू चेंज होती है, जैसा कि हमने यहां पर दिखाया आपको, ये रेफरेंस की वैल्यू चेंज हो रही है तभी ये रीट्रिगर होता है, अदरवाइज नहीं होता। अब बात करते हैं इम्प्योर पाइप की। व्हेन टू यूज इम्प्योर पाइप, फ्रीक्वेंटली अपडेट्स नीडेड। बेसिकली जब आपको फ्रीक्वेंटली डेटा को अपडेट करना है, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग हो गया, तो आप वहां पर इम्प्योर पाइप को यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको कोई एरे में वैल्यू अपडेट करनी है, जैसे आइटम आर एडिड, रिमूव और रीऑर्डर विदाउट क्रिएटिंग ए न्यू एरे। यहां पर हम क्या कर रहे थे, जैसे कि मैंने यहां पर आपको क्लिक करके दिखाता हूं। मैंने यहां पर क्लिक किया तो आपका प्योर पाइप तो कॉल नहीं हुआ, लेकिन आपका इम्प्योर पाइप कॉल हो गया। मैं यहां पर लिख देता हूं इम्प्योर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका इम्प्योर पाइप तो कॉल हो गया, लेकिन प्योर पाइप कॉल नहीं हुआ। तो अगर आपको अपने एरे में कोई वैल्यू ऐड करानी है, रीऑर्डर करानी है विदाउट क्रिएटिंग न्यू एरे, तो आप इम्प्योर पाइप का यूज कर सकते हैं। और बेस्ट वे जो है, अगर आपको स्ट्रीमिंग वगैरह में यूज करना है तो भी आप इम्प्योर पाइप का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्योर पाइप ही यूज करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।